एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक सिस्टम विकसित किया है जो कि मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने योग्य पानी की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। जनवरी 2026 में यानी कि इस महीने जर्मनी के जो चांसलर है ये अपने पहले ऑफिशियली भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। नाम है फ्रेडरिक मर्ज। रिसेंटली नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया उर्मिला सत्यनारायण को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। अभी हाल ही में भारत जो है ये व्यावसायिक रूप से बायोबिटमिन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है। सिद्धारमैया किसके कार्यकाल को पार करते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये देवराज उर्स के कार्यकाल को पूरा कर गए हैं। और पाकिस्तान में हाल ही में खोजा गया जो कुषाण कालीन सिक्के हैं ये वासुदेव से संबंधित रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना है भारत का रेलवे। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के गुंटूर में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया गया। रिसेंटली मिजोरम में कैलामारिया मिजोरमेंसिस नाम की रीड सांप की यानी कि स्नेक की नई प्रजाति खोजी गई। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है विश्व हिंदी दिवस ये मनाया कब जाता है? तो आज ही के दिन यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है जो कि मनाया जा रहा है। हिंदी इस बार की जो थीम है पहले तो वो डिसाइडेड है कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना, यानी कि हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विश्व भर में हिंदी का विकास करने और अंतरराष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के पर्पस से ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2006 में। इसे मनाए जाने की शुरुआत जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। अभी 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1975 में जो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन या हिंदी विश्व दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया गया था ये इसी दिन नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए चुना गया। आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। सितंबर महीने में कब? 14 सितंबर को। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जनवरी महीने में अभी हमने ग्लोबल फैमिली डे देखा है और डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे और 5 जनवरी हमने देखा है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सवाल दूसरा है राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 जो कि कानून बन गया है, यानी कि जो बिल था यह अब लॉ बन गया है, तो यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये संबंधित है ऊर्जा क्षेत्र से, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से आप कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल का नाम क्या है? शांति बिल। अब यहाँ पर शांति की फुल फॉर्म बनती है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये शांति बिल की फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को अब प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोला जा रहा है, इसी के लिए शांति बिल लाया गया था। जो परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु ऊर्जा 24 आवर बिजली देने वाला सबसे भरोसेमंद और स्वच्छ स्रोत है, यानी कि सोर्स है। और भारत ने 2025 तक 8.9 गीगावाट की क्षमता इसी के बदौलत हासिल करी है। 2047 तक का लक्ष्य 100 गीगावाट पाने का रखा गया है। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांति विधेयक लाया गया। अभी इसे मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन चुका है। प्राइवेट सेक्टर को अब इस क्षेत्र में एंट्री मिलने वाली है, आप ये कह सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा है किस शहर में कलिंगा साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 11 जनवरी तक ये आयोजित किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबलपति ने इसका उद्घाटन किया। कलिंगा साहित्य उत्सव का कुछ प्रमुख उत्सव या फिर मेले आप रिलेट करें तो 28वां दिव्य कला मेला जो दिल्ली ने होस्ट किया, लोसर फेस्टिवल लद्दाख ने, खुबानी हेमिस फेस्टिवल लद्दाख ने, संगाई फेस्टिवल चेरोबा सिरिलिली योशांग कचई लेमन निगोल ये हो जाएगा मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरत जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में,
पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का बतकुम्मा बोनालू ये सभी तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिससे रशिया से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए जो टैरिफ है ये बढ़ा करके 500% करने का प्रावधान कर दिया गया है। अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी परसों के दिन 8 जनवरी 2026 को रसिया सेंसेक्शन एक्ट 2025 नामक एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य है रशिया के खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, खास तौर पर उन देशों पर जो रशिया से सस्ता तेल या फिर एनर्जी खरीद रहे हैं। और ऐसा प्रस्ताव है इसमें कि रशिया से ऊर्जा और अन्य सर्विस खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ ये लगाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यहां से बिल का नाम बस रिलेट कर सकते हैं, रसिया सेंसेक्शन एक्ट ऑफ 2025। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि संबंधित है कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये संबंधित है राजस्थान के नागौर जिले से और इसे जीआई टैग मिलने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा क्योंकि इसे एक पहचान मिल गई है, इसकी शुद्धता सुनिश्चित होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी पहचान भी मिल तो गई ही है, डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि लोग अब इसे जानने लगेंगे। सबसे पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इसके अलावा कुछ जीआई टैग्स हमने देखे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के पेपर मिश्र क्राफ्ट को, मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को, मध्य प्रदेश के बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को, मध्य प्रदेश के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को, तमिलनाडु के कविदापट्टी नट्टू सकरई को, ग्वालियर के सैंडस्टोन को और तमिलनाडु के थुयमपल्ली चावल को, इन सभी को जीआई टैग मिला है। सवाल छठवां है, किस दिन 19वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट आए थे। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देना और इससे जुड़ना। इसका जो विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हाल ही में राजधानी दिल्ली में स्थापित की गई है दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला। पहली कहां पर है? ब्रिटेन में। अब देखिए, ये पर्यावरण प्रयोगशाला ये जो होती है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, ये होती क्या है? मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। एक ऐसी सुविधा होती है जो कि जलवायु, मिट्टी और जो अपशिष्ट जैसे पर्यावरणीय नमूने होते हैं ना, इसका एनालाइज करती है और प्रदूषण की निगरानी करती है और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का आप कह सकते हैं कैलिब्रेशन करती है, ताकि इसके माध्यम से जो पर्यावरण के रूल्स हैं, जो नियम हैं, इसका पालन सुनिश्चित हो सके और प्रदूषण को भी कंट्रोल करने में मदद मिल सके। यदि बात की जाए, दिल्ली की यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अभी हाल ही में यहाँ पर, हाल ही की तो बात नहीं है, लेकिन 2025 में यहाँ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड शेडिंग को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए यहाँ पर ग्रेफ 4, ये वायु प्रदूषण का स्तर इसने पार कर दिया था, तो ग्रेफ 4 लागू किया गया था, यानी कि गंभीरता की कैटेगरी में रखा गया था दिल्ली को। इसके अलावा यदि दिल्ली से कुछ फैक्ट से रिलेट करें, जीके के फैक्ट रिलेट करेंगे, तो इंडिया गेट की लोकेशन आप दिल्ली में पढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आप यहीं पर पढ़ते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का मुख्यालय आप यहीं पर पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो आपको दिल्ली से ही रिलेट करना है। सतीश कुमार गोलचा रिसेंटली दिल्ली पुलिस के आयुक्त बनाए गए हैं। बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है, इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसके अलावा बैंगलोर से फैक्ट रिलेट करेंगे तो दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में बैंगलोर आता है 6वें स्थान पर, टॉप पर लंदन हो जाएगा। नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट स्थापित किया गया। हैदराबाद ने मार्च के महीने में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करी थी, जिसमें कि विजेता रही थी थाईलैंड की उपल सुचाता। इतना पुराना क्वेश्चन इसलिए मैंने रिलेट किया क्योंकि रिसेंट के एग्जाम में मिस वर्ल्ड से सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट
जिसका नाम है भैरव बल, ये शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में जो भारतीय सेना है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, इसके द्वारा भैरव बल नाम की एक ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। भारतीय सेना ने ड्रोन ऑपरेशंस के लिए ये भैरव बल नामक विशेष यूनिट बनाई है और इस बल में 1 लाख से अधिक ट्रेन्ड ड्रोन ऑपरेटर्स है जो कि शामिल होंगे। इसका मुख्य कार्य होगा रियल टाइम पर निगरानी रखना, सटीक हमले और सीमाओं की सुरक्षा करना। भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम कोड कॉम्बैक्ट रखा गया है, ये भी आप याद रखें। इंडियन आर्मी अभी 15 जनवरी जो आने जा रहा है ना, ये अपना इंडियन आर्मी डे बनाएगी। उपेंद्र द्विवेदी ये इंडियन आर्मी के प्रमुख का पदभार संभाले हुए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो प्रमुख है ये हो जाएंगे पी शिवमणि। इंडियन नेवी का प्रभार ये संभाले हुए हैं डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और अमरप्रीत सिंह ये इंडियन एयरफोर्स का पदभार संभाले हुए हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में संस्कार शाला योजना की शुरुआत करी? तो असम गवर्नमेंट लेकर के आई है संस्कार शाला योजना। बच्चों के नैतिक विकास के लिए बेसिकली योजना है जिसमें कि 4 से 14 साल तक के बच्चों को कवर किया जा रहा है। अब ये बेसिक इसमें एथिक्स सिखाए जाएंगे, नैतिकता सिखाई जाएगी कि भाई सही और गलत के सिद्धांत क्या है, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, बेसिक चीजें है ना। तो नैतिकता के इसमें मूल्यांकन किया जाएगा और सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाई जाएगी। बेसिकली बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना है, यानी कि एजुकेशन के अलावा जो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें ये सिखाई जानी है। यदि बात की जाए असम की राजधानी दिसपुर, स्थापना 26 जनवरी 1950, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। 2 पड़ोसी देशों से ये बॉर्डर शेयर करेगा, तो भूटान और बांग्लादेश से आप देख पा रहे हैं। और पड़ोसी राज्यों में 7 है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, जो कि यहाँ से मेंशन है। राज्य के पक्षी है वुड डक, पशु है एक सिंग वाला गेंडा, राज्य की वृक्ष है होलोंग। लोक नृत्य में बिहू, भोरताल, सतरिया और झूमर रिलेट करते हैं। त्योहार में यहाँ पर बिहू फेस्टिवल है, जोरहाट अंबुबाची फेस्टिवल जो कि कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया जाता है, और माजुली उत्सव रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में 8वां वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य बना। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड दिया गया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई गई। निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की गई। कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन, गज मित्र योजना, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। गोलघाट में देश का पहला बेम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। गैंडों के अवैध शिकार के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 43वां स्थल मोइदम्स है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा है। खुद का सैटेलाइट इसने लॉन्च किया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया। बक्सर जिले में गर्सनिया कुस्मे नामक वृक्ष की प्रजाति खोजी गई और असम में एक नए प्लांट की प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम की खोज की गई है। सवाल 10वां है, 53 नंबर का जो विश्व पुस्तक मेला है ये शुरू हो चुका है 10 जनवरी से, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, 18 जनवरी तक चलेगा। कहां पर? तो इसका आयोजन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है। तो एडिशन याद रखें, ये 9 दिन का ये जो आयोजन है, 35 से अधिक देश के लगभग 1000 से अधिक इसमें प्रकाशक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस संस्करण में पहली बार जो आने वाले लोग हैं इनके लिए एंट्री फीस फ्री होगी। और इसमें जो अतिथि देश है ये कतर है और इसमें फोकस कंट्री के रूप में स्पेन को चुना गया है। सवाल 11वां है, मशहूर जो इकोलॉजिस्ट थे माधव गॉडगिल, इनका 82 साल की उम्र में रिसेंटली निधन हुआ। पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन्हें कब मिला? तो 2024 का जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड रहा है, इससे ये सम्मानित किए गए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में ये दिया गया था। इसके पहले भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण ये सम्मान ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैंने कल आपसे पूछा था कि देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? आंसर साई जाधव था। आज का सवाल है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।